Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the classification of phylum Arthropoda. तो इससे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं आर्थ्रोपोड्स की। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नली तौर पर क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। जो सेगमेंटेशन की वजह से इनकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन बन जाते हैं। वो जो स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टैगमेटा बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, वो जो टैगमेटा होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टैगमाटाइजेशन। इसके अलावा वी आर फेमिलियर दैट आर्थ्रोपोड्स हैव एक्सोस्केलेटन, के आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है कवर्ड होती है किस चीज़ से, एक्सोस्केलेटन से, जो क्यूटिकल का बना हुआ होता है, जो इनकी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो होता है मॉडिफाइड भी होता है, उसके ऊपर कोई सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है आर्थ्रोपोड्स की, जिसकी वजह से इन्हें आर्थ्रोपोड बोला जाता है, कि इनकी जो अपेंडेजेस हैं वो क्या होती हैं, जॉइंटेड होती हैं, मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। और इसके अलावा वो किस फॉर्म में होती हैं, पेयर्ड की फॉर्म में, मतलब दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, दे हैव पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। फैलम अगर आर्थ्रोपोडा की बात की जाए तो ये जो फैलम आर्थ्रोपोड है इसके जो सब फैलम है वो हैं 4। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, सब फैलम ट्रिलोबिटोमार्फा, सब फैलम चिलीसिरेटा, सब फैलम क्रस्टेशिया, सब फैलम यूनिरेमिया। इनमें से जो पहला जो सब फैलम है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सब फैलम ट्रिलोबिटोमार्फा, ये क्या हो गया है, अब एक्सटिंक्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब फैलम टिलोबिटोमार्फा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को। इनमें ये क्या होते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। ऑल द मेंबर्स आर एक्सटेंक्ट नो, मतलब सारे के सारे मेंबर क्या हो जाते हैं, अब तक ख़त्म हो चुके हैं। और ये मैरीन वाटर के अंदर पाए जाते थे। कब पाए जाते थे, फ्राम द कैम्ब्रियान टू कार्बोनिफेरस पीरियड। कैम्ब्रियान जो पीरियड है वो तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, मौजूद था। इसके अलावा अब जो कार्बोनिफेरस पीरियड है ये तकरीबन 325 ईयर्स अगो, ठीक है ना, मतलब तब तक ये क्या थे, मौजूद थे। या यूँ कह लो थ्री, जो कार्बोनिफेरस पीरियड है 345 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या था, मौजूद था। देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 लॉन्गिट्यूडनल लोब्स विच आर, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है उसकी क्या होती है, डिवाइडेड होती है 3 लोब्स के अंदर, जिन्हें क्या बोला जाता है, उन रीजन्स को। पहला जो लोब होता है वो हेड के अंदर डिवाइडेड होता है, उसके ऊपर हेड मौजूद होता है। दूसरा उसके पीछे फिर थोरैक्स होता है, और थोरैक्स के पीछे फिर क्या होता है, एब्डोमेन। तो ये तीन लोब्स के अंदर इनकी बॉडी क्या होती है, 3 सेगमेंट्स के अंदर इनकी बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड होती है। इसके अलावा इनके अंदर सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, पेयर एंटीना होते हैं जो हेड के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनकी जो अपेंडेजेस हैं भाई, रेमस हैं, मतलब दो दो शाखें होती हैं। ठीक है ना भाई, का मतलब 2 और रेमस का मतलब ब्रांचेस। तो इनकी जो अपेंडेजेस होती हैं ब्रांच होती हैं, हैव 2 ब्रांचेस। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है, नेक्स्ट जो फैलम है सब फैलम चिलीसरेटा, ठीक है ना, जो सब फैलम चिलीसरेटा जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर बताई गई हैं, दियर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 टैगमेटा। मैं वो कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं, प्रोस्मा एंड ऑपिस्टोसोमा। ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्ट होगा जहाँ पर हेड मौजूद होगा, इसके अलावा कुछ अपेंडेजेस होते हैं उसके ऊपर, उसे प्रोस्मा बोलते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है पीछे वाला जो जिसके ऊपर एब्डामन मौजूद है उसे क्या बोलते हैं, ऑपिस्टोसोमा बोलते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो इनके अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, चिली सीरी बोलते हैं। और ये जो फर्स्ट पेयर अपेंडेजेस हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीडिंग में क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। अब सब फैलम जो चिल्ली सेट है इसको फिर मज़ीद डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस के अंदर। पहली जो क्लास है वह है क्लास मीरोस्टोमेटा, सेकंड क्लास जो है क्लास अरेक्निडा, और जो थर्ड क्लास है वह है क्लास पैक्नोगोनिडा। ठीक है ना, तो ये 3 क्लासेस हैं, मीरोस्टोमेटा, अरेक्निडा एंड पैक्नोगोनिडा, फाइलम सब फैलम चिल्ली सिरेटा की। अच्छा, अब अगर क्लास मीरोस्टोमेटा को देखें तो इसकी जो बॉडी होती है, मतलब इनका जो हैबिटेट होता है, सॉरी, तो वो सारे के सारे मेम्बर जो हैं क्या होता है, मेरीन वाटर के अंदर क्या होता है, मौजूद होते हैं। मतलब जो जितने भी मेम्बर्स होंगे मीरोस्टोमेटा के वो मेरीन वाटर के अंदर क्या होते हैं, रहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, बुक गिल्स बोलते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर स्कॉर्पियन एंड हार्स क्रैब जो हैं वो इनकी एग्जांपल्स हैं। दूसरी जो क्लास है फैलम चिलीसिरेटा की वो है क्लास अरेक्निडा। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मतलब खुश्की पर पाए जाते हैं। हैव बुक लंग्स आर ट्रैकिया आर बोथ, ठीक है, मतलब इनके अंदर रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं, बुक लंग्स भी मौजूद होते हैं, ट्रैकिया भी होते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं, किसी किसी स्पीशीज़ के अंदर दोनों स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। हैव 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स एंड एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर जो वॉकिंग लेग्स होती हैं
वो कितनी होती हैं, 4 पेयर्स होते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो स्पाइडर्स होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, टिक्स होते हैं और माइट्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट जो सब फाइलम है, ठीक है ना, चिलीसेटा, उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास पिकनोगोनीडा। ठीक है ना। पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनका जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। नो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब इनके अंदर ना ही कोई रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, ना ही कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हैव 4 to 6 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, इनकी जो वॉकिंग लेग्स हैं उसके 4 से लेकर 6 पेयर्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये मोस्टली ये भी क्या होते हैं, मेरीन या ओशियनिक वाटर के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होती हैं। और इनकी अगर एग्जांपल देखें तो सी स्पाइडर क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल्स होती हैं। उसके पास जो तीसरा सब फैलम है, बल्कि हाँ तीसरा सब फैलम क्रस्टेशिया। तो ये जो सब फैलम क्रस्टेशिया है, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, देयर हेड हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। मैं पहले बता चुका हूँ, एंटीना जो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है हेड के ऊपर मौजूद होता है। 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स, 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिला, हैव बाईरैमस अपेंडेजेस। मैंडिबल्स भी मौजूद होते हैं, मैक्सिला भी मौजूद होते हैं, और इनकी जो अपेंडेजेस हैं वो क्या होते हैं, बाईरैमस होती है। दे हैव 6 क्लासेस। अब सब फेरम जो क्रस्टेशिया जो है इसकी 6 क्लासेस हैं, जबकि जो सब फेरम चिलीसेटा थी वो उसकी 3 क्लास के बारे में यहाँ पर बताया गया था। और यहाँ ये जो सब फेरम क्रस्टेशिया है इसकी 6 क्लास के बारे में बताया गया है। पहली जो क्लास के बारे में बताया गया है, क्लास रेमीपेडिया, क्लास फेलोकार्डिया, क्लास ब्रैंकियोपोडा, क्लास मलैकोट्रैका, क्लास कोपोडा एंड क्लास सीरीपीडिया। ठीक है, ये 6 क्लासेस हैं सब फेरम क्रस्टेशिया की, जिनका यहाँ पर बताया गया है। पहली जो क्लास है वो है क्लास रेमीपेडिया। अब अगर रेमीपेडिया को देखा जाए तो इट हैज़ सिंगल स्पीशीज़, मतलब इसकी जो स्पीशीज है वो क्या है, एक ही स्पीशीज है जिसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। बॉडी है अप्रॉक्सीमेटली 30 सेगमेंट्स। इसकी जो बॉडी है उसके अंदर कितने सेगमेंट्स हैं, 30 सेगमेंट्स इसकी बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड होती है 30 सेगमेंट्स के अंदर। दीज सेगमेंट्स बेड बाईरेमस पंडेजेस, हर सेगमेंट के ऊपर क्या होते हैं, पंडेजेस क्योंकि मौजूद होती हैं तो वो पंडेजेस क्या होंगी, बाईरेमस होंगे। अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो नेक्टियोपोडा जो है वो क्या होती है, इनकी एग्जांपल है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही स्पीशीज है तो वो कौन सी है, नेक्टियोपोडा है, जो किससे बिलोंग करती है, क्लास रेमीपेडिया से। उसके बाद है क्लास सिफेलोकार्डिया। ठीक है ना, दे आर स्मॉल मेरीन क्रस्टेशियन। ठीक है ना, क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, मेरीन के अंदर मौजूद होते हैं। दे हैव यूनिफॉर्म लीफ लाइक ट्राईरेमस अपेंडेजेस। ठीक है ना। अब क्लास जो क्रस्टेशिया है इससे पहले जाने पड़े हैं भाई रेमस अपेंडेजेस थी, तो इनकी जो अपेंडेजेस होती हैं वो एक तो ट्राईरेमस होती हैं और दूसरा उनकी स्ट्रक्चर जो होती है क्या होती है, यूनिफॉर्म और लीफ लाइक होती है। उसके बाद अगर हम जिक्र करें तीसरी क्लास का, क्लास ब्रैंकियोपोडा, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, फ्लैटन होती है और लीफ लाइक क्या होती हैं, अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। अपेंडेजेस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, फिल्टर फीडिंग के लिए भी और लोकोमोशन के लिए भी। ठीक है, इनकी जो अपेंडेजेस हैं 3 फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा। फिल्टर फीडिंग मतलब खुराक को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि जो पानी आएगा फिल्ट्रेट को उसके अंदर जो होंगी खुराक के पार्टिकल्स उनको फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं। फिर लोकोमोशन के लिए भी क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। और ये जो क्लास ब्रैंकियोपोडा है ये मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो है फेरी श्रिम्प, ब्राइन श्रिम्प एंड वाटर फिलीज जो है वो इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वह है क्लास मलैकोस्ट्रैका। देयर अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड फॉर क्रॉलिंग। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, क्रॉलिंग के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती हैं, फीडिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और स्विमिंग के लिए भी क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो क्लास जो मलैकोस्ट्रैका है सॉरी, उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं लॉबस्टर्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स। नेक्स्ट जो क्लास है वह है क्लास कोपोडा। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, दे आर मैक्सिलीपीड्स आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग। ठीक है ना, तो इनके जो हेड के ऊपर स्ट्रक्चर भी होता है, मैक्सिलीपीड्स जो होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं फीडिंग के लिए। इसके अलावा जो एंटीना है इनके सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ये स्विमिंग के लिए भी इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैक्सिलीपीड जो हैं वो भी क्या होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, कोपोड जो हैं इनकी क्या है, एग्जांपल्स हैं कोपोडा की। क्लास सीरीपीडिया जो है इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक है देखें, दे आर सिसाइल एज एडल्ट, मतलब ये क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं जिस तरह इनके एडल्ट भी सिसाइल होते हैं। दे आर मैरीन
मेरीन इकोसिस्टम पाए जाते हैं। बॉडी इज इनक्लोज बाई कैल्शियम कार्बोनेट वाल्व्स, इसकी बॉडी क्या इनक्लोज होती है किस चीज़ से, कैल्शियम कार्बोनेट के वाल्व से। एग्जांपल्स क्या है, बर्नैकल्स जो हैं इनकी क्या है एग्जांपल्स हैं, क्लास सब क्लास किसकी, क्लास सिरीपीडिया की। ठीक है ना। अब तीसरा जो, बल्कि चौथा, हाँ, एक जो पहला जो फैलम है मैंने बताया ट्रिलोबिटो मार्फा, क्योंकि अब एक्सटेंट हो गया है, जो लिविंग है उनमें से ये तीसरा होगा सब फैलम यूनिरेमा। वैसे ये क्या है, फोर्थ वन है, सब फैलम यूनिरेमिया। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, दे हैव वन पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है ना, तो इनकी जो हेड है उसके ऊपर एक ही पेयर होता है एंटीना का। है वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का भी एक पेयर होता है। जितनी भी अपेंडेजेस हैं वो क्या होती हैं, यूनिरेमस होती हैं। ठीक है ना, ना ये बाईरेमस होती हैं ना ही ट्राईरेमस है, बल्कि ये क्या होती हैं, यूनिरेमस। तो मोस्टली जो स्पीशीज से बिलोंग करती हैं या जिनकी जो आर्क से बिलोंग करते हैं उनमें से सेट्स क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं सब फैलम यूनिरेमिया की। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।